हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। वी आर बैक विद अनदर सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। अगर आपने हमारा पहला सेशन मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट वीडियो में जाके इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। जैसा कि कल ही हमने बात की, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए और साथ ही साथ यहाँ के सारे पॉपुलेशन के लिए, उनकी वेलबींग के इंश्योर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स जो है ला रही है। और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन स्कीम्स की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो आपसे पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ मेंस में जो यूपी जीके के पेपर्स ऐड हुए हैं वहां पर भी आपका बहुत साथ निभाएंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से, जहां पे पहली स्कीम की जो हम बात करने वाले हैं वो है सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब ये जो चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, यहां पर फोकस है कि यूथ को ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले यूथ को। अब यहाँ पर जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली टारगेट करती है 10th एंड 12th और साथ ही साथ उन बच्चों को, उस यूथ को जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर एक परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यूपी होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इनको NAPS में रजिस्टर करना पड़ेगा। NAPS जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, लाई गई है। और इसके अंतर्गत जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको इस स्कीम का फायदा जो है, आप इसका स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है, यहां पर 2500 रुपीज जो है मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके अलावा जो पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो और आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली जा सकती हैं, वो भी यहां से अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर स्कीम से फोकस किस तरफ है, यूथ को स्किल रेडी करना, तो ताकि जो स्किल गैप एग्जिस्ट करता है वो कम हो सके और यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेडी जो है हो सके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्कीम पर। दूसरी स्कीम है सेल्फ रिलायंस फार्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। अब यहां पर सेल्फ रिलायंस फार्मर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसका फोकस है कि फार्मर्स को एम्पावर किया जाए उत्तर प्रदेश के स्टेट में, और इस एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यहां पर गवर्नमेंट देगी। ये स्कीम जो है डिजाइन की गई है ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। इसका पूरा एलोकेशन रिसेंट बजट में जो रहा है वो 100 करोड़ का रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स को 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है फार्मर्स के लिए, जिसमें 3% कंसेशन है इफ द एप्लीकेशन इज फ्रॉम द फार्मर कमिटीज। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबल वो लोग हैं जो नेटिव यूपी के फार्मर्स हैं और उनसे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ पर कैपिटल जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स को चाहिए होता है, जिसके लिए वो डिपेंडेंट रहते हैं इनफॉर्मल रिसोर्सेज पे, जैसे कि मनी लेंडर, यहाँ पे गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि वो उनको ये लोन अमाउंट दें और यहां से वो फार्मर्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प कर सके और साथ ही साथ फार्मर्स जो हैं वो सेल्फ रिलायंट बने। दूसरी स्कीम की तरफ चलते हैं, चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम। इस स्कीम का पूरा फोकस है कि चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर पर फोकस है। और ऐसे जो बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार रहे हैं या वल्नरेबल हैं कि उन्हें काम करना पड़े, वो लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जिम्मा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत है। जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपए पर मंथ, जिसमें लड़कियों को 1200 रुपए पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। साथ ही साथ
यहाँ पर क्लासेस 8, 9, 10th को इंसेंटिव दिया जाएगा ऑफ ₹6,000 जब ये अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस जो हैं पास करेंगे। यहाँ पर जो स्कीम है वो टारगेट कर रही है कुछ स्पेसिफिक बच्चों को, जैसे कि ऑर्फन्स जो कि अनाथ हैं, लेबर वेज वर्कर्स के बच्चे जो हैं, और साथ ही साथ जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पर मंथली असिस्टेंस क्या है? 1000 फॉर बॉयज, 1200 फॉर गर्ल्स। अगर आप 8, 9, 10th पास करते हैं तो उसके लिए क्लास बेस्ड इंसेंटिव भी है, और एज एलिजिबिलिटी जो है वो 8 to 18 ईयर्स देखने को मिली है। अगर आप इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट चाइल्ड लेबर विद्या योजना का पोर्टल है, डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पोर्टल पर किया जा सकता है टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव लेप्रेसी पेंशन स्कीम। उत्तर प्रदेश की लेप्रेसी पेंशन स्कीम जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है उन लोगों को जो लेप्रेसी से इफेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जो एम है वो ये है कि असिस्ट किया जा सके जो भी लोग लेप्रेसी से इफेक्टेड हैं और इस वजह से वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी फैमिली इनकम में सहायता हो सके जो कि इनसफिशिएंट रह रही है लेप्रेसी होने से। अब इसमें मंथली ग्रांट जो है वो दिया जा रहा है ₹3,000 पर बेनिफिशियरी। यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ही है। एलिजिबिलिटी पे स्पेसिफिकेशन है, यूपी रेजिडेंट होना मैंडेटरी है, और साथ ही साथ इसमें जो डिसेबिलिटी है वो लेप्रेसी रिलेटेड ही होनी चाहिए। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पर्सन को जो इसका बेनिफिशियरी बनना चाह रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल, जितनी भी मैक्सिमम सोशल पेंशन स्कीम्स हैं उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल पर ही हो रहा है। इस पेंशन स्कीम का जो कि लेप्रेसी पेंशन स्कीम है इसका भी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम। सो उत्तर प्रदेश की जो विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसका जो फोकस है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर, स्पेशली रूरल एरियाज में, ताकि जो रूरल एरियाज से माइग्रेशन देखा जा रहा है अर्बन एरियाज में उसको मिनिमाइज किया जा सके। और इस स्कीम का जो फोकस है वो है यूथ पर, स्पेशली जो कि आईआईटी पॉलिटेक्निक के ग्रेजुएट्स हैं और जो भी विमेन इंटरेस्टेड हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। जो भी एप्लीकेंट्स होंगे 18 to 50 ईयर्स के बीच में होंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको रेलेवेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ये सिखाया जाएगा। इसमें साथ ही साथ लोन असिस्टेंस भी मिलेगा ऑफ अप टू ₹10 लाख कैपिटल लोन। सो आपके पास जो स्किल्स हैं, अगर उसके स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो ट्रेनिंग मिलेगी, और अगर आपके पास स्किल है वो कैपिटल यूज करके आप अपना कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। फर्दर मोर यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, पार्शियल सब्सिडी है, फुल सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर विमेन SC ST कैटेगरी, और यहाँ पर बेस्ड ऑन कैटेगरी हमें सब्सिडी भी मिलेगी। टारगेट ग्रुप जो है, जो मेन फोकस ग्रुप है स्कीम का, दैट इज रूरल यूथ एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। साथ ही साथ स्किल रिक्वायरमेंट जो है वो ये कि उनको पास रेलेवेंट ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस जो है ऑलरेडी होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो स्कीम है आपको कैपिटल असिस्टेंस देगी, लोन का असिस्टेंस देगी, ताकि आप सेटअप क्रिएट कर सकें और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, और जो फोकस है वो यहाँ पर रूरल एरियाज पर है। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि योजना पर। अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, स्पेसिफिकली रीजनल डेवलपमेंट में। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का बनना हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए हो, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए हो, तो जो भी ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल्स ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रीजनल डेवलपमेंट के लिए, उनकी सहायता करने के लिए है। अब ये इनिशिएटिव जो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करेगा सारे रीजन्स में स्टेट के, और साथ ही साथ इनमें कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं
जिनको मातृभूमि योजना के अंतर्गत यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग जो है मिल सकती है। अब इसमें वो कौन कौन से हैं? स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है, मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं। अगर ये डेवलपमेंटल एरियाज जो हैं ये एलिजिबल हैं और इनमें से अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप चूज करता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो इन सेक्टर्स में जब वो चूज करेगा तो गवर्नमेंट जो है उसकी कॉस्ट शेयरिंग के तहत हेल्प करेगी। 60% जो है उस एप्लीकेंट को देना होगा और 40% जो है वो गवर्नमेंट देगी। जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कोलैबोरेटिव एग्जीक्यूशन होगा एप्लीकेंट का और साथ ही साथ गवर्नमेंट का, और यहाँ पर इससे हमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का इन्हांसमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोकस क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो फोकस करना चाहता है या कंट्रीब्यूट करना चाहता है डेवलपमेंट में, तो गवर्नमेंट उसको सहायता करती है ताकि वो इफेक्ट ला सके और यहाँ पर जो रूरल इश्यूज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सके। आगे बढ़ते हैं, सीएम फार्म सिक्योरिटी स्कीम। अब ये जो स्कीम है बेसिकली एड्रेस करने की कोशिश कर रही है जो भी क्रॉप डैमेज होती है बाय वाइल्ड एनिमल्स। ये सब्सिडी देती है फार्मर्स को ताकि वो सोलर पावर्ड वायर फेंसिंग लगा सके जिससे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनके फार्म्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। साथ ही साथ ये जो फेंसिंग है वो 12 वोल्ट करंट जो है उस पे ऑपरेट करती है। इससे एनिमल्स जो हैं वो डिटर तो होते हैं, डर सकते हैं, उनको झटका लगेगा बट उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। गवर्नमेंट ने एक मेजर फंडिंग 50 करोड़ की इस पर्टिकुलर स्कीम को दी है। बेनिफिशियरी फार्मर जो है या तो 60% ऑफ कॉस्ट, जो भी उनका कॉस्ट लग रहा है पर एकड़, वो ले सकते हैं या फिर टोटल अमाउंट 1.43 लाख का वो ले सकते हैं। ये जो स्कीम है वो स्पेसिफिक कुछ एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए फार्म्स को, जैसे कि मंकीज, नील गाय, वाइल्ड बोर्स, जिनका प्रेजेंस उत्तर प्रदेश और में काफी देखा जाता है। अगर हम सब्सिडी अमाउंट की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, या तो वो 60% ऑफ कॉस्ट जो पर एकड़ लग रहा है वो ले सकते हैं या फिर 1.43 लाख ले सकते हैं। जो फेंसिंग होगी वो सोलर पावर्ड होगी और यहाँ पर मिनिमल करंट ऑफ 12 वोल्ट सो दैट एनिमल्स आर नॉट हार्म। और बजट एलोकेशन जो है इसका 50 करोड़ का ऑलरेडी स्कीम के लिए हो चुका है। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। वी हैव स्किल डेवलपमेंट मिशन। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो फोकस करता है अनएम्प्लॉयमेंट पे, ताकि जो यूथ है जिसमें स्किल गैप देखा जा रहा है और वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो नहीं है उनकी, वो जॉब रेडी नहीं है, उस इशू को एड्रेस किया जा सके। अब ये जो है ये स्कीम जो है वो फ्री ट्रेनिंग दे रही है इन 1385 कोर्सेज, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चर हो। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये पूरे स्टेट में बनाए गए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो 14 या 35 ईयर्स के बीच में हो सकते हैं और जरूरी है कि उन्होंने 5th ग्रेड 5वीं पास होना उनका जरूरी है। यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स की नॉलेज पर फोकस है ताकि यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ में देखा जा सके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर पर फोकस है। यहाँ पर हमने जितनी स्कीम्स की भी बात की, हम समझ सकते हैं कि मेजर जो कंसर्न है गवर्नमेंट का वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, बट साथ ही साथ जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। और यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, उन पर भी फोकस करती रही हैं। आई होप इस पर्टिकुलर सेशन से आपको काफी क्लैरिटी मिली है इन स्कीम्स के बारे में। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉइज कैशलेस मेडिकल स्कीम। सो इस स्कीम के अंतर्गत मेडिकल सिक्योरिटीज दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज को। यहाँ पे जो कवरेज लिमिट है ₹5 लाख पर ईयर है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, और यहाँ पर अनलिमिटेड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एक्सेस जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट का, जो भी लिस्टेड हॉस्पिटल्स होंगे उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा। एलिजिबिलिटी कौन है?
जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो सर्विंग हो, वो और उनकी फैमिलीज इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और इसका आइडेंटिफिकेशन स्टेट हेल्थ कार्ड से होगा, जो गवर्नमेंट इशू करती है बेनिफिशियरीज के लिए। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कैंपेन। यहाँ पे एम जो है एजुकेटेड यूथ को इनकरेज करने का है, ताकि वो नए यूनिट्स जो हैं, माइक्रो यूनिट्स लगा सके इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है यूथ अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पर। लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल है अप टू 5 लाख। अदर देन दैट, यहाँ पे एंटरप्राइज सेटअप में जो है बेनिफिशियरीज को हेल्प किया जाएगा, जो माइक्रो यूनिट सेटअप करेंगे, और साथ ही साथ बिजनेस ग्रोथ और टाइमली लोन रीपेमेंट के लिए बिजनेस ग्रोथ जो है अश्योर किया जाएगा। यहाँ जो स्कीम है वो फोकस कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो स्टेट के यूथ में बहुत जरूरी है, ताकि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती रहे। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम में अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन उत्तर प्रदेश, इस बात पे फोकस है। सब्सिडीज दी जा रही हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उनके परचेज पे, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, ई बसेस हो, या फिर गुड्स कैरियर है जो कि इलेक्ट्रिक है। ये जो सब्सिडी है ये अलग अलग व्हीकल टाइप के लिए अलग अलग रेंज में मिल रही है। जैसे कि अगर आप 2 व्हीलर देखें तो मैक्सिमम सब्सिडी 5,000, 4 व्हीलर मैक्सिमम सब्सिडी 25,000, ई बस मैक्सिमम सब्सिडी 20 लाख रुपीज, ई गुड्स कैरियर मैक्सिमम सब्सिडी 1 लाख रुपीज। साथ ही साथ ये स्कीम जो है प्रोवाइड कर रही है रजिस्ट्रेशन फीस पर एग्जेम्पशन, और साथ ही साथ रोड टैक्स पर एग्जेम्पशन 3 साल के लिए, जिसको 5 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली फॉर दोज व्हीकल्स जो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू इंश्योर द सस्टेनेबल मूवमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश है और इनके परचेज पे अलग अलग तरह की सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्कीम, वी कैन सी दैट वी हैव फ्री गैस सिलेंडर स्कीम। वी हैव फ्री गैस सिलेंडर स्कीम। इस पर्टिकुलर ये जो स्कीम है ये सेंटर की स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उन बेनिफिशरीज के लिए है। सो ये इंटरकनेक्टेड है सेंट्रल स्कीम से। जो भी बेनिफिशरीज एग्जिस्ट करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के, उनको 2 गैस रिफिल्स हर साल की फ्री मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसको हम फ्री गैस सिलेंडर स्कीम कह रहे हैं। अब ये रिफिल्स कब मिलती हैं? एक बार होली के वक्त मिलती है और दूसरी बार दिवाली फेस्टिवल के वक्त मिलती है। 2 एलपीजी सिलेंडर के रिफिल्स जो हैं मिलते हैं, और जो ये सब्सिडी है वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर होती है? बैंक अकाउंट में। एट प्रेजेंट अगर आप बेनिफिशरीज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ फैमिलीज जो हैं फ्री गैस सिलेंडर स्कीम का जो है बेनिफिट जो है ले चुकी हैं। ये स्कीम जो है सिर्फ ये इंश्योर नहीं करती है कि एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो हर घर में हो, बट प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। जब इनका यूटिलाइजेशन फेस्टिवल के वक्त बढ़ जाता है, वो भी गवर्नमेंट उसका ध्यान रख रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो यूथ को अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उनकी। जो फेलोज हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है ₹30,000 का, जिसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंसेस और 10,000 के और 15,000 अलग से मिलता है फॉर परचेजिंग अ टैबलेट, जिसके थ्रू वो इजिली ऑपरेट कर सके। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 40 इयर्स ओल्ड होने चाहिए और उनके एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन या फिर उससे आगे अगर उन्होंने एजुकेशन की है तो 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च में, इवैल्यूएशन में और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में। एलिजिबिलिटी जो है हमने डिस्कस की अंडर 40 इयर्स। स्किल्स जो है रिसर्च और इवैल्यूएशन के, और फोकस एरियाज रहेगा इन फेलोज का एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और
टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर फोकस किस बात पे है कि जो यूथ जो है, जो स्किल्ड है, वो फोकस कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके गवर्नमेंट इनिशिएटिव में और उनके बेटर एग्जीक्यूशन और बेनिफिट लाने में, ताकि उत्तर प्रदेश कलेक्टिवली जो है डेवलप कर सके। ऑन दिस नोट आई हैव कंक्लूडेड द होल series of government welfare schemes. That was all from my side. Thank you so much. For more such videos and content related information, please do follow our channel. Subscribe to our channel of Chahal Academy State PCS. That was all from my side. Thank you so much.